बुलेटिन की करते हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बुधवार को हुए उपचुनाव के दौरान थप्पड़ से बवाल मच गया है। विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने पोलिंग बूथ पर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इस बूथ पर रात 8 बजे तक मतदान हुआ। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे। ग्रामीणों ने वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियों को भी रोकने की कोशिश की। पुलिस ने रात करीब 9:30 बजे नरेश मीणा को हिरासत में लिया। मीणा के समर्थकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे सड़क और भड़क गए। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस जवानों को घेर लिया और मीणा को छुड़ाकर ले गए। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प शुरू हो गई। जमकर पथराव हुआ, गाड़ियों में आग लगाई गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इधर राजस्थान में आरएस अधिकारियों ने पेन डाउन हड़ताल कर दी। आज सुबह 9:22 पर नरेश मीणा अचानक समरावता गांव पहुंचे और पुलिस पर मारपीट आरोप लगाए। दोपहर 12 बजे नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने फिर आगजनी की और चक्का जाम भी कर दिया। तस्वीरें भी आपके सामने आप देख सकते हैं। पुलिस के साथ ग्रामीणों की ये जो हाथापाई है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पथराव लगातार किया जा रहा है फोर्स पर और भारी संख्या में फोर्स की तैनाती भी की गई है। माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद विरोध में यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उपचुनाव के दिन जिस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसके बाद से ही लगातार समरावता गांव में माहौल इस वक्त खराब है और पुलिस जो है वो उपद्रवियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। नरेश मीणा के समर्थकों का बवाल देखने को लगातार मिल रहा है। पूरा घटनाक्रम भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में ये प्रदर्शन है। पहले हिरासत में लिया गया था नरेश मीणा को, लेकिन इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच, समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद ग्रामीण और समर्थक जो है नरेश मीणा को छुड़ा कर ले गए। लेकिन उसके बाद कल एक बार फिर से नरेश मीणा की गिरफ्तारी की गई है और नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों में गुस्सा है। बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर पत्थरबाजी की गई है, गाड़ियों में आगजनी की कोशिश की गई है और ये उपद्रव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चक्का जाम किया हुआ है और पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। अब आपको 8 तस्वीरें दिखाएंगे जिससे आप समझिएगा समरावता का पूरा घटनाक्रम क्या रहा। एसडीएम को थप्पड़ मारा गया, उसके बाद धरने पर बैठे नरेश मीणा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पत्थरबाजी के बाद आगजनी भी हुई, घर भी फूंके गए, वाहनों को भी जलाया गया। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एसडीएम को थप्पड़ मारा गया। ये यहीं से शुरू होता है ये पूरा घटनाक्रम। आप देखिए किस तरीके से थप्पड़ जड़ता हुआ नरेश मीणा नजर आ रहा है। उसके बाद दूसरी तस्वीर है, धरने पर बैठ गए नरेश मीणा और पहले थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद धरने पर नरेश मीणा बैठ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पत्थरबाजी के बाद आगजनी की तस्वीरें निकलकर सामने आई जो चौथे विंडो में आपको नजर भी आ रही होगी। घर फूके गए, वाहनों को जलाया गया और फिर समरावता गांव पहुंचे नरेश मीणा। पुलिस ने गांव की घेराबंदी की, आरोपी नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये है 8 तस्वीरें जिससे हम आपको पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं। टोंक के देवली उनियारा में उपचुनाव के बीच थप्पड़ कांड के बाद बवाल मच गया है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उससे पहले समरावता गांव में भयंकर बवाल हुआ है। गांव में हालात अब भी अच्छे नहीं हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये आगजनी, ये तहस नहस मोटरसाइकिल, ये किसने और क्यों किया? थप्पड़ कांड के बाद बवाल। घरों में तोड़फोड़, वाहनों में लगाई आग। 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल और करीब 2 पुलिस के वाहन थे और उसके साथ ही साथ कई कार जीपे को आग के हवाले कर दिया गया। देर रात तक ये
आगजनी और यहाँ पर मौके पर इस तरह की आगजनी होती रही। जले हुए वाहन और घरों के टूटे हुए कांच बयां कर रहे हैं कि समरावत गांव में हालात अच्छे नहीं हैं। आगजनी और पत्थरबाजी के बीच पुलिस से जाब्ता लगा है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। टोंक के समरावता गांव में कल तक जहां उपचुनाव की गहमा गहमी थी, नरेश मीणा के एक थप्पड़ कांड ने यहाँ की तस्वीर बदरंग कर दी। अब यहाँ चारों तरफ जले वाहन और खौफ से चेहरे नजर आ रहे हैं। क्या कहाँ है भाई? पता नहीं, मिल रहा है नहीं। कितने साल का है? वो 20 साल का हो गया समथिंग, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं, वो सिर्फ देखने आया था। हम रात भर के परेशान है, हमारे कोई भी नहीं है, घर नहीं, हम ढूंढ रहे हैं उसको। रात भर समरावता गांव में हंगामा होता रहा। पुलिस ने नरेश मीणा के समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन इस बीच में उनके समर्थक नरेश मीणा को पुलिस हिरासत से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। मौके पर पुलिस और RAF तैनात है। मामले में सीएम ने डीजीपी से फोन पर जानकारी ली। 60 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे उपचुनाव के बीच समरावता गांव के हालात बेकाबू हो गए। देवली उनियारा में क्या हुआ था? दरअसल कल समरावता गांव में मतदान का बहिष्कार चल रहा था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के समर्थन में आए। कहासुनी के बाद SDM और नरेश मीणा में बहसबाजी हुई। बहसबाजी के बाद नरेश मीणा ने SDM को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ कांड के बाद पुलिस बल के साथ SP मौके पर पहुंचे। मालपुरा SDM अमित चौधरी को तत्काल मौके से भेज दिया गया। नरेश मीणा समर्थकों के साथ बूथ सेंटर के बाद धरने पर बैठ गए। देवली उनियारा उपचुनाव के बाद पूरे इलाके में माहौल गर्मा गया। पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची तो समर्थक भड़क गए। पत्थरबाजी के बाद कई बाइक और गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। लगभग 10 पुलिस कर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं और सामान्य उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है। पथराव में और ग्रामीणों में जो पथराव किया, उनसे जो बाहर से लोग जो आकर के आए हुए थे, उन्होंने ग्रामीणों पे भी पत्थर फेंके। इसमें कुछ ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। ज्यादातर लोग इसके जो समर्थकों से बाहर से लेकर के आए थे और बाद में अंधेरे का फायदा उठा करके इन्होंने पथराव किया और उसमें दो गवर्नमेंट व्हीकल के अलावा कुछ निजी वाहन भी जो इसमें जले हैं। इस सब के बीच अब आपको उस जगह के बारे में भी बताते हैं जिसके चलते ये पूरा हंगामा हुआ। दरअसल बुधवार को हुए उपचुनाव के दौरान समरावता गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया था। ग्रामीणों का आरोप है कि उनका गांव पहले उनियारा उपखंड में था, लेकिन बाद में पिछली सरकार ने उनके गांव को उनियारा से हटाकर देवली उपखंड में शामिल कर दिया था। इससे वे नाखुश थे। ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनके गांव को वापस उनियारा में शामिल किया जाए। ग्रामीणों के मतदान बहिष्कार के बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान नरेश मीणा ग्रामीणों का समर्थन करने वहां पहुंच गए। समझाइश के दौरान मीणा और मालपुरा SDM अमित चौधरी के बीच हॉट टॉक हो गई। इस पर तैश में आए मीणा ने SDM को थप्पड़ जड़ डाला। समरावता गांव जंग के मैदान में तब्दील है। भारी पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। तो आपने देखा ये पूरा रिपोर्ट जिसमें किस तरीके से ये पूरा बवाल मचा हुआ है। अभी भी जो है पुलिस से लगातार माहौल को शांतिपूर्ण करने की कोशिश कर रही है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव हुआ था, जिस दौरान थप्पड़ से बवाल मच गया। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं। देखिए किस तरीके से सड़कों पर आगजनी की गई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हंगामा है वो कम होता हुआ नजर नहीं आया।
विधानसभा क्षेत्र के समरावत गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने पोलिंग बूथ पर एसडीएम को मारा था थप्पड़। संवाददाता दौलत इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। दौलत, फिलहाल माहौल कैसा है, क्या शांति हुई है? देखिए, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद में टोंक जिले के उनियारा में बवाल है वो लगातार जारी है। समरावता गांव जो है, वहां समरावता गांव में गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ और पुलिस के जवान मौके पर मौजूद थे और उसके बाद अगर अभी की ताजा हालात की बात करें तो टोंक सवाई माधोपुर जो नेशनल हाईवे है उसमें अलीगढ़ के पास आगजनी और हाईवे जाम की जानकारी सामने आ रही है। किरोड़ी मीणा के वहां पहुंचने की भी जानकारी आ रही है, हालांकि तस्वीरें फिलहाल सामने नहीं आई है और वहां पर माहौल है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। वहां कुछ मीडिया कर्मियों के साथ में भी मारपीट करने की खबरें सामने आई है। कुछ कैमरे तोड़ करके उनको आग के हवाले कर दिया गया है, ऐसी जानकारी सामने आएगी। लेकिन कुल मिलाकर के थप्पड़ कांड की गूंज है वो पूरे प्रदेश में अब फिलहाल गूंज सुनाई दे रही है। टोंक जिले में पिछले 2 दिनों से जिस तरह से लगातार पुलिस के लिए नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर के सवाल उठ रहे थे कल थप्पड़ कांड के बाद, उसके बाद देर रात जो हंगामा हुआ वो कहीं न कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रहा था। लेकिन आज जैसे ही पुलिस ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरे बंदोबस्त के साथ एसटीएफ के जवान और पुलिस के जवानों के साथ धीरे धीरे गांव समरावता में आगे बढ़ते हुए और नरेश मीणा जहां धरने पर बैठा था वहां चंद मिनटों में अचानक से पुलिस के जवानों ने उसको घेरा, चारों तरफ से वज्र वाहन में अंदर कैद करके और नेशनल हाईवे से होते हुए उसको कहां लेकर गए थे ये फिलहाल किसी को जानकारी नहीं है। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि टोंक जिले में नरेश मीणा नहीं है, क्योंकि उसके समर्थकों की लगातार जिस तरह से बवाल जारी है उसके बाद पुलिस ने नरेश मीणा को टोंक जिले से बाहर निकाल दिया है। कल पूरे घटनाक्रम के बाद में नगरफोर्ड थाने में 4 मामले दर्ज किए थे और उसके साथ ही आज विकास सांगवान जो टोंक एसपी है उनसे जब बातचीत करे तो उन्होंने कहा कि 20 से ज्यादा जो पुराने मामले हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। कुल मिलाकर अब नरेश मीणा की कुंडली है वो पुलिस खंगाल रही है और ऐसे में क्या कुछ आगामी दिनों में होने वाला है, क्योंकि एक तरफ नरेश मीणा की गिरफ्तारी, दूसरी तरफ नरेश मीणा के समर्थकों का बवाल है वो लगातार जारी है। पहले उनियारा से नेनवा जो हाईवे है वहां समरावता और कचरावता के बीच आगजनी और हाईवे जाम की कोशिश की गई, वहां जब एसटीएफ और पुलिस के जवान नरेश मीणा के समर्थक जो है अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर जाम लगा के बैठ गए और वहां पर भी जो इस तरह के बवाल की चीजें सामने आई। करोड़ी लाल मीणा समर्थकों से बातचीत करने आए, हालांकि ऐसी तस्वीरें फिलहाल सामने नहीं है, लेकिन ऐसा जानकारी मिली कि करोड़ी लाल मीणा वहां पर पहुंचे और समर्थकों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल समर्थकों से बातचीत नहीं हुई है, बवाल वहां पर जारी है। दौलत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी दौलत, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि अभी भी विरोध लगातार जारी है, पुलिस की पेट्रोलिंग के बावजूद भी कहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, क्यों नहीं अभी तक कंट्रोल में लिया जा रहा है? और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, समरावता गांव में हालात जो है वो बिगड़ रहे हैं। किरोड़ी के समरावता गांव पहुंचने की सूचना भी निकलकर सामने आ रही है। समरावता गांव में हालात बिगड़ रहे हैं, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद हो रहा है बवाल। बड़ी खबर यह है कि किरोड़ी के समरावता गांव पहुंचने की भी सूचना है। माहौल को शांत करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से जो बवाल है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे संवाददाता दौलत की तरफ से बताया भी गया है कि अभी भी हाईवे को जाम करने की कोशिश है, वहां पर आगजनी की गई है, कई जो मीडिया कर्मी है उनके कैमरे तोड़े गए हैं, उन्हें उनके साथ मारपीट की गई है, ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में जो माहौल है ये कैसे शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं टोंक से, जहां पर आप देख सकते हैं हाईवे में किस तरीके से आगजनी की जा रही है। पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगाई गई है, जो वहां पर मीडिया कर्मी है उनके कैमरों को भी तोड़ा गया है, ऐसी भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। दौलत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दौलत, किरोड़ी के समरावता गांव पहुंचने की सूचना है, आपके पास इसको लेकर क्या अपडेट है,
क्या पहुंचे हैं, किस वक्त तक पहुंच सकते हैं, क्या उनके पहुंचने से माहौल में कुछ बदलाव आएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, किरोड़ी मीणा अलीगढ़ पहुंचे हैं, समरावता गांव नहीं पहुंचे। समरावता गांव पहुंचने की जानकारी मिल रही थी, लेकिन अलीगढ़ में माहौल जिस तरह से खराब है, अलीगढ़ में जिस तरह से अलीगढ़ के पास नेशनल हाईवे पे जिस तरह से जाम लगाया गया है किरोड़ी मीणा, वहां आने की सूचना है। कचरावता गांव में किसी तरह का कोई माहौल खराब नहीं है, क्योंकि कचरावता गांव में जो धरना चल रहा था उसके बाद लाठीचार्ज, पुलिस फायरिंग, आंसू गैस के गोले और पथराव के बाद में जिस तरह से आगजनी हुई, ग्रामीणों में भय का माहौल है। जिस तरह से मैंने आपको रात को 2:30 बजे की तस्वीरें जो दिखाई थी, उसके बाद ग्रामीणों ने पूरी तरह से स्पष्ट तौर से कह दिया कि बाहर से आए हुए लोगों का उपद्रव था। ग्रामीणों का ठीक है, धरना जो चल रहा था उसमें शामिल होना था। तो समरावता गांव में किसी तरह के उपद्रव की जानकारी फिलहाल नहीं मिल रही है। कचरावता और कचरावता के साथ ही हरिपुरा जो गांव है उनियारा से नेनवा हाईवे पर, वहां कुछ देर पहले, 2 घंटे पहले एसटीएफ के जवान और पुलिस के जवानों ने लोगों को वहां पर खदेड़ा, कुछ लोगों को हिरासत में लिया, आंसू गैस के गोले छोड़े और बड़ी संख्या में गांवों से लोग हाईवे पर आने की कोशिश कर रहे थे। हाईवे जाम करने की 2 जगह कोशिश की थी, टायर जला दिए गए थे झाड़ियों के साथ में, और हल, खेतों में चलने वाला हल हाईवे पे रख दिया, तख्ते बड़े जो पलंग होते हैं वो रख दिए थे। उसके बाद एसटीएफ के जवान और पुलिस के जवानों ने हाईवे खुलवाया था। उसके बाद अब जो है अलीगढ़, ये जिस हाईवे पर मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे टोंक का रास्ता है और आगे जो है वो सवाई माधोपुर जाता है, और यानी कि इस उनियारा में अभी मैं खड़ा हूँ। उनियारा से ठीक अगला अगर बात करें कस्बा तो अलीगढ़ है, और अलीगढ़ में ही यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी के बाद में उपद्रव्य है, वो उपद्रवी वहां पर मौजूद है। जैसे कि थोड़ी देर पहले तस्वीरों के जरिए हमने दिखाया था, ट्रकें हाईवे के किनारे रुकी हुई थी और वहां पर ही लोगों का आना जाना जारी है। लेकिन समर्थकों का, किन लोगों को निकलने दिया जा रहा है, कौन लोग हैं जिनको, किस तरह का माहौल है, पूरी तरह से अगर देखा जाए तो माहौल है वो खराब हो चुका है टोंक जिले में। और तनावपूर्ण माहौल के बीच में पुलिस के जवान, एसटीएफ के जवान मौके पर मौजूद है और हालात है वो सुधारने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कल देर शाम पुलिस की लापरवाही कहें या कुछ मिसमैनेजमेंट कहें, जिसकी वजह से नरेश मीणा को अरेस्ट करने की कोशिश की और हाथ में आया हुआ, यानी कि पकड़ हिरासत में लेने के बाद नरेश मीणा वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद जिस तरह से चीजें सामने आई, आगजनी की घटनाएं हुई, और हमने जो देर रात रिपोर्टिंग की थी 2:30 बजे बाद, और जिस तरह से 6 बजे के बाद में लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर लाइव जो हमने चीजें दिखाई, उसके बाद में सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने सख्त निर्देश दिए कि हम इस पूरे मामले में अपडेट थोड़ी थोड़ी देर बाद में ले रहे हैं, और संभवतः पुलिस जवानों को भी निर्देश दिए गए थे। आईजी जो अजमेर रेंज आईजी है ओम प्रकाश, ठीक है दौलत, मैं लौटती हूं आपके पास, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, देवली उनियारा उपचुनाव में कल जिस तरह की घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं निंदा करता हूँ और हमने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। गड़बड़ी करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि भजनलाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है और कानून सम्मत कार्रवाइयाँ हम करेंगे। जनता निश्चिंत रहे। और मैं आरएएस अधिकारियों को भी कहना चाहूँगा कि आपको ना कोई हड़ताल करने की ज़रूरत है, ना कोई दूसरे आंदोलन करने की ज़रूरत है। राजस्थान की सरकार न्यायप्रिय सरकार है। भजनलाल शर्मा जी के स्पष्ट निर्देश है, अपराध करने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसका स्थान सलाखों के पीछे सुनिश्चित। हूँ कि जिस प्रकार की घटना हुई है उसकी निंदा की जानी चाहिए, और राजनीति में हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का, विचार को कहने का, अपने मत को रखने का पूर्ण अधिकार है। अपनी बात को मनवाने के भी अनेक तरीके हैं, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति में ये ऐसी प्रकार की घटनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। इस प्रकार की, मैं चूंकि नरेश मीणा जी युवा नेता हैं और अभी बहुत लंबा जीवन है राजनीति में, तो कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाओं से हम सब लोगों को बचना चाहिए। राजनीति में फिर कहता हूं कि अपनी बातों को मनवाने का, अपनी बात को कहने के कई प्लेटफॉर्म हैं, तो लोकतंत्र और राजनीति में इस प्रकार की घटनाओं से बचना चाहिए। मैं सभी से इतना ही आग्रह करूंगा
कि एक परिवार है राजस्थान पूरा, और इसमें हम सब लोगों को ये घटना क्यों हुई, क्या कारण था पीछे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं कहीं हम सब लोगों को एक सौहार्द बनाए रखना चाहिए, आपसी बातचीत करके कहीं इस प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए हम सब लोगों ने प्रयास करना चाहिए। तो अब नेताओं के बयान इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रहे हैं। इससे पहले आपने जवाहर सिंह मैडम का बयान सुना। उन्होंने कहा कि देवली उनियारा में जो घटना हुई उसकी निंदा करता हूं, गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश हैं, दोषी कोई भी हो उसे गिरफ्तार किया जाए। सीएम भजन लाल की अगुवाई में कानून का राज कायम है, आरएएस अफसरों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं आपने सुना सांसद सीपी जोशी को भी, उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है और ये घटना हताशा का प्रतीक है, किसी को माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान फोन टैपिंग प्रकरण, आज मामले की दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। लोकेश शर्मा की तरफ से दायर याचिका वापस ली गई। गिरफ्तारी पर रोक की अंतरिम राहत अब नहीं रहेगी बरकरार। अब दिल्ली पुलिस लोकेश शर्मा को कर सकती है गिरफ्तार। हालांकि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की पूछताछ में शर्मा कर चुके हैं बड़े खुलासे, स्टेटमेंट दर्ज करवा चुके हैं क्राइम ब्रांच में। जैसे फोन टैपिंग में मेरी कोई भूमिका, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद पेन ड्राइव में मुझे दिए थे ऑडियो क्लिप्स और उन्हीं के निर्देशों पर मीडिया को भेजे ऑडियो क्लिप्स और घटना से संबंधित सबूत जमा करवा चुके हैं दिल्ली क्राइम ब्रांच को। तो जस्टिस अनीश दयाल की बेंच में ये सुनवाई हुई। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि खबर कोटा से आपको देंगे, जहां पर नरेश मीणा थप्पड़ मामले पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना की सब जगह निंदा की जा रही है। राजनीति में ऐसे लोग राजस्थान को बिहार बनाना चाह रहे हैं। सरकार और प्रशासन इस मामले पर बेहद गंभीर है। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि उसकी वजह से किसी और को, अन्य को जनानी ना हो, इसलिए थोड़ा सा उसको उस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि किसी का नुकसान भी ना हो। और ये इस तरह की घटना की सब निंदा कर रहे हैं। राजनीति में राजस्थान को ऐसे लोग बिहार बनाना चाहते हैं जो कोई भी कतई राजनीतिक दल और यहाँ के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। तो वहीं इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी पूरी घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का हमारे समाज और राजनीति में स्थान नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार पूरे मामले को संभाल नहीं पाई। पूरी घटना जो है काफी निंदनीय है और इस प्रकार की घटनाओं का हमारे समाज के अंदर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ के साथ मैं कहना चाहूँगा, सरकार जो है पूरे मामले को संभाल नहीं पा रही है, उनकी कानून व्यवस्था सही नहीं है। और जिस प्रकार का इनका काम रहा है, कई जगह पे खुद हमने, जैसे अलवर की हम बात करें तो हमने खुद चुनाव आयोग को शिकायत दी, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की कि किस प्रकार से जो पुलिस है वो पार्टी बन के बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये अगर हम संविधान को कमजोर करेंगे तो इस प्रकार की घटना। और बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, अनीता चौधरी हत्या का ये पूरा मामला है और शव का हो चुका है पोस्टमार्टम। पुलिस ने कल विधिक अधिकारियों का प्रयोग करते हुए करवाया पोस्टमार्टम। शव मिलने के 16वें दिन भी नहीं हुआ अनीता के शव का अंतिम संस्कार। अब पुलिस आज दे सकती है शव के अंतिम संस्कार को लेकर नोटिस। परिजनों को 24 घंटे में शव के अंतिम संस्कार करवाने का दिया जाएगा नोटिस। परिजनों द्वारा 24 घंटे में अंतिम संस्कार नहीं करवाने पर पुलिस करवाएगी अंतिम संस्कार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पुलिस पूरी तैयारी के साथ आ रही है और पुलिस चाहेगी कि शांतिपूर्वक तरीके से जो भी चीजें हो जाए वो सबसे अच्छी रहेगी, क्योंकि पुलिस की कल की कार्रवाई के बाद जिस तरह की चीजें सामने आई है, कहीं न कहीं सही नहीं कही जा सकती है। उसके बाद अब पुलिस जो है वो पुलिस अब बहुत ही सावधानी बरतते हुए यहाँ पर आ रही है। बिल्कुल, अब ये पुलिस का जाप्ता ये गांव में थोड़ी ही दूर, चंद कदमों की दूरी पर, गांव में एंटर हो चुकी है क्या पुलिस? बिल्कुल गांव में एंटर
हो चुकी है पुलिस, गांव में एंटर पुलिस हो चुकी है। चंद कदमों की दूरी पर पुलिस अब है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए पुलिस आगे बढ़ रही है। शांति व्यवस्था अपील करते हुए पुलिस आगे बढ़ रही है और पुलिस भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील लगातार कर रही है। पुलिस के जवान, पुलिस के तमाम आला अधिकारी, एसटीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है और अब चंद कदमों की दूरी पर नरेश मीणा बैठे हुए हैं। ऐसे में ये देखना होगा क्या नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो पाएगी, क्योंकि नरेश मीणा कह चुके हैं कि मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। मेरे समर्थकों